ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर दस्तखत न करने का बयान देने और अपने अमले पर बिल्स बगैर दस्तखत वापस भेजने के अहकामात पर अमल ना करने का इल्जाम लगाने के एक दिन बाद सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद को ओहदे से हटा दिया। सुबकदोर सेक्रेटरी वकार अहमद ने जवाबी इकदाम के तौर पर आज सदर मुमलिकत को खत लिखकर वाजे किया कि आपने न बिल्स पर दस्तखत किए न बिल्स की वापसी का कोई तहरीरी हुक्म दिया। वकार अहमद ने कहा कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल्स की फाइल्स अब भी सदारती चेंबर में मौजूद हैं। खुद उन्होंने बिल्स के मामले में ना ताखीर की, ना बेकायदगी और ना ही सरफे नजर किया। वकार अहमद ने अपने खत में अपने सबकदोशी के सदर के इकदाम को गलत करार देकर कहा कि सदर मुमलिकत को चाहिए कि वो अपना फैसला वापस लें। सदर चाहें तो FIA या किसी भी एजेंसी से इंक्वायरी करा लें। वो हलफ पर बयान देने को तैयार हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत ने बुलाया तो वो रिकॉर्ड के साथ जाकर हकाइक बताएंगे। सेक्रेटरी वकार अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2 अगस्त को ऐवान सदर में मौसूल हुआ, जिसे अगले दिन सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की 10 दिन की मुद्दत 11 अगस्त को पूरा होना थी। सदर ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की ना मंजूरी दी, ना तहरीरी तौर पर वापस पार्लियामेंट भेजने को कहा। मज़कूरा फाइल्स आज 21 अगस्त तक सेक्रेटरी के ऑफिस में वापस नहीं भिजवाई गईं। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 8 अगस्त की शाम ऑफिस बंद होने के बाद ऐवान सदर को मौसूल हुआ, जिसे 9 अगस्त को सदर मुमलिकत को भिजवाया गया। आर्टिकल 75 के तहत सदर को बिल की 10 दिन के अंदर मंजूरी देने का इख्तियार होता है। इसी आर्टिकल के तहत सदर को इख्तियार है कि वो बिल को 10 दिन के अंदर वापस पार्लियामेंट दोबारा गौर के लिए भेज दें। यह बात वाज़ेह थी कि वज़ीर आज़म ने एडवाइस 8 अगस्त को भेजी और 17 अगस्त को 10 दिन की मुद्दत पूरी होनी है। सदर मुमलिकत ने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल की मंजूरी दी, ना ही वापस पार्लियामेंट को भिजवाया। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल भी 21 अगस्त तक सदर मुमलिकत के ऑफिस में मौजूद है। बलूचिस्तान की निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया है। पहले मरहले में निगरान काबीना के जिन 5 अरकान ने हलफ उठाया उनमें प्रिंस अहमद अली, जुबैर जमाली, अमजद रशीद, जान मोहम्मद चकजई और अब्दुल कादिर बलोच शामिल हैं। निगरान काबीना से गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली काकड़ ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में निगरान वजीर आला और साबिक अरकान असम्बली भी शरीक हुए। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खात्मे का बिल किसने मौखर करने को कहा और किसने इस पर जल्दी में दस्तखत किए? साबिक वजीर कानून आजम नज़ीर तारिर ने किससे राबता किया और राना सनाउल्लाह ने आजम नज़ीर से क्या कहा? प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सियासी रहनुमाओं का बिल से मुतालिक क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। वायलेंट एक्सट्रीमिज्म का बिल जो है वो अचानक आपके जरिए पेश हो गया, तो प्रेसिडेंट के साथ भी वही कुछ हो गया। मैं फ्लोर पे अपने लेग्स पे था, मैं अपने बिल पेश कर रहा था, मैं उसको देख भी नहीं सका। जब उसके ऊपर आइटम के ऊपर आया तो मैंने चेयरमैन, लोगों ने शोर किया तो मैंने चेयरमैन साहब को कहा कि आप हाउस की सेंस ले लें। उतने में वो बिल मैंने पढ़ लिया तो मैंने चेयरमैन साहब को कहा आप इस बिल को डेफर कर दें। मैंने आपने फेडरल मिनिस्टर साहब से ये बात की, क्योंकि राना साहब तो मुल्क से बाहर थे, तो उन्हें मैंने कहा कि ये बिल जिस तरीके से आप लोगों ने ये किया हुआ है तो राना साहब को बोलें कि खुद आके इस बिल को जो है ना आप इंट्रोडक्शन के लिए लेके जाएं। जब ये सारी सूरत हाल हुई तो आजम साहब की बात जो है राना साहब से हुई, तो राना साहब ने उसमें उनको एक्सप्लेन किया कि यार ये पिछली गवर्नमेंट का बना हुआ बिल था और चूँकि बिल मैं मिनिस्ट्री के निकाल रहा था, जल्दी जल्दी में मैंने ये बिल जो है ये साइन कर दिया, लिहाजा ये बिल जो है ये आप वापस ले लें। क्या आप इसको काबिल कबूल समझते हैं? मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। मेरे दोस्त हैं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं दोनों, शहादत अमान साहब भी और तारड़ साहब भी। मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ मगर मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। एंटी करप्शन टीम ने पंजाब पुलिस के साथ डीजी खान ने PTI की साबिक वजीर जरताज गुल वजीर के घर पर छापा मारा है। जरताज गुल मौजूद नहीं थी। जरताज गुल करप्शन और किकबैक्स के मुकदमे में मतलूब हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए एवन फील्ड पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ ने कहा सदर पाकिस्तान ने जो बयान दिया है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सदर पाकिस्तान को अगर जो आज बयान दिया है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी के जरिए, शफाफ इंक्वायरी के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या उनके स्टाफ से ये गलती हुई है या सदर से उन्होंने गलत बयान दिया? उनके स्टाफ ने क्लैरिफाई किया कि प्रेसिडेंट की तरफ से कोई रिटर्न उनको ऑर्डर नहीं दिया गया और फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की गई।
समरी जो होती है, मैं अगर कोई समरी भिजवाता हूँ बतौर वज़ीर आज़म तो मैं उसको खुद साइन करता हूँ। इसी तरीके से सदर किसी बिल को अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो साइन करते हैं, अगर रिजेक्ट करते हैं तो वो साइन करते हैं। तो इसमें ज़बानी कलामी वाली बात तो है ही कोई नहीं। और इतना बड़ा ऑफिस, सबसे बड़ा ऑफिस है पाकिस्तान का आइनी तौर पर, वहाँ पर ज़बानी कलामी तो कोई बात नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि इसका एक शफाफ इंक्वायरी हो। बगावत, धमकाने और इश्तियाल फैलाने के मुकदमे में गिरफ्तार शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी और अली वजीर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस्लामाबाद में हुए जलसे में रियासत मुखालिफ तकारीर हुई। ईमान मजारी और अली वजीर के जरिए शरीक मुल्ज़िमात तक पहुँचना है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ईमान मजारी की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार कानून की हुक्मरानी और आइन के साथ खड़ी है। ईमान मजारी इंसानी हुकूक की मारूफ कारकुन होने के साथ एक वकील भी हैं। ऐसी गिरफ्तारियाँ न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी हैं बल्कि आइन पाकिस्तान में दिए बुनियादी इंसानी हुकूक से बराह रास्त मुतसादिम हैं। कराची में नए अमरीकी काउंसिल जनरल कॉनर ट्रिबल ने चार्ज संभाल लिया है। अमरीकी काउंसिल खाने के मुताबिक कॉनरेड ट्रिबल इक्तिसादी सरमायाकारी, तिजारती ताउन और सब्ज़ इत्तेहाद फ्रेमवर्क के फ़रोग के जरिए अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान 2 तरफ़ा शराकत दारी को बढ़ाने के मुश्तरका मकसद को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा करेंगे।